तो फर्स्ट टाइम गुरु कृपा से आई, तो मैंने उनको जाके सीधा ये बोला, मैंने बोला क्या बोल रहे थे ना आप तो कि गुरु कृपा से मैंने तो करियर बर्बाद कर दिया। भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन गुरु कृपा अभी भी टॉप रैंक पे चल रही है। पर मेरो सपना होगा मैं जब भी कैसे भी करके मेरे बच्चा ने पढ़ाऊंगी। मैं सरकारी कुछ भी नौकरी लगाओ, डॉक्टर की नहीं थी, सरकारी नौकरी के लिए मैं कोर्स करती कि भाई तू सरकारी नौकरी कुछ भी लागो, चाहे कुछ सरकारी नौकरी लागना था, न तेरा पापा लाग गया न मैं लागी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैं 5वीं पढ़ी रही हूँ। कंसिस्टेंट रहो, गुरु कृपा जो बोलती है जैसे बताते हैं, बुढ़ाने सर बहुत ओजी मैन है, उनके जैसा कोई नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजिक मैन है, उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई थी रीनीट के लिए भी। तो मतलब उनके साथ में जुड़े रहो, जैसा वो बोलते हैं वैसा करते रहो, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी सब लोग मास्टर लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, गुरु कृपा वालों को, जो ऐसे मेरी बच्ची सिलेक्शन हुई डॉक्टरी में। सीकर तो जीसीआई तो मतलब बताते हैं कि भाई और से पूछो तो भी आई बताई, बोले जीसीआई के बराबर कोई सी नहीं है। आज भी कहती है, ये भी कहती है, ये भी कहे कि जीसीआई के बराबर कोई सी को नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त गांव दानी में हम मौजूद हैं। लक्ष्मण क्षेत्र का ये क्षेत्र है। हमारे साथ नैना शर्मा है जो गुरु कृपा से नीट में इस बार सिलेक्ट हुई है, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से। पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद, जो सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है हाल फिलहाल? अच्छा ही लग रहा है, मतलब पिछली बार से ज्यादा अच्छा लग रहा है। पिछली बार तो सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो इस टाइम वापस जाने का था, मतलब रिजल्ट से पहले चली गई थी, लेकिन इस टाइम वो चल रहा था कि मैं जा नहीं पाई, वो मन में गिल्ट रह रखा था। लेकिन इस बार अभी थोड़ा चिल माहौल है, काउंसलिंग का वेट चल रहा है और अभी बस कॉलेज मिलने की देर है। चारों ओर से बधाइयाँ ही बधाइयाँ आ रही हैं कि लाडली बेटी को बधाई हो। अब बधाई तो आ ही रही है, मतलब जिस दिन आया था रिजल्ट उस दिन भी बहुत सारे फोन आए थे, पापा के पास आए थे, मेरे पास आए थे, तो अभी बधाइयाँ तो पूरा माहौल चल रहा है। साथ में मम्मी जी हैं और मेरे साइड ताऊ जी हैं। गुरु कृपा के साथ कैसा रहा सफर? बात करें तो नीट का आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, 12th के बाद दूसरा। मतलब मैंने 2 साल गुरु कृपा से ही तैयारी की है, और मतलब पहली बार फ्रेशर गई थी तो मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल मतलब ऐसे गई थी कि एकदम एकदम न्यू कमर थी, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। तो पहले साल मुझे गुरु कृपा ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया और मतलब पूरा बताया कि भाई नीट ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो मुझे समझने में ही लग गया कि नीट होता क्या एक्चुअल में, मुझे कैसे तैयारी करनी है। फिर मेरा फेज शुरू हुआ, फिर मतलब मुझे पता है मैंने कुछ गलतियाँ रखी थी, गुरु कृपा ने पूरा सपोर्ट दिया था, लेकिन वो मेरी लापरवाही की वजह से पिछले साल रह गई। लेकिन इस बार मुझे पूरा पता था कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा और मैं इस बार निकाल के दिखाऊंगी। तो फिर मैंने पूरा लगाया और गुरु कृपा ने मतलब अच्छा सपोर्ट दिया, क्लासेस का भी मतलब टीचर्स का भी बहुत सही सपोर्ट रहता था। वो पूरा काउंसलिंग करते थे, बताते थे हमें कि भाई तुम्हें ये सब चीज़ें इस टाइम अब ये करना है, तो मतलब पूरा उन्होंने एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखा था। उस हिसाब से मतलब धीरे धीरे चलते गए और तैयारी बढ़ती गई, और फिर लास्ट में नीट आ गया तो वो अचानक से बस पहला अटेम्प्ट दे दिया। फिर मतलब मैं काफ़ी खुश थी, मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे। फिर पता चला कि रीनीट होगा तो वापस से गए, फिर हम गुरु कृपा ने फिर से हमें मोटिवेट किया कि 1 महीने और तैयारी करो, तो मैंने फिर से तैयारी की। तो कौन सी रैंक रही थी आपने इस बार 16,177 है। अच्छा, रीनीट से पहले जो नीट हुई उसमें क्या मार्क रहे आपके? उसके 680 थे मेरे। अच्छा, हुए तो कम, लेकिन सिलेक्ट रेट में आप आए। और इस टाइम के बीच में जो पीरियड रहा, थोड़ा डिमोटिवेट किया होगा या मोटिवेट किया? पहले मैं खुद से डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अच्छा कर दिया है, अब मुझे दोबारा क्यों करना पड़ रहा है। बट वो फिर वही था, गुरु कृपा ने कंटिन्यूअसली, वो कभी बुडानिया सर कभी कोई और सर कंटिन्यू, कभी फ़ोन पे मैसेज भेजते थे। जब मैं चली गई थी सीकर वापस तैयारी करने के लिए, तब भी वो माइक में बोल के हमको मोटिवेट रखते थे कि कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। मतलब भाई यही फीलिंग चलती है कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं क्यों बार-बार इसमें फँस रही हूँ। लेकिन गुरु कृपा ने ये फ़ील करवाया कि तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ में यही हो रहा है, मार्क्स सबके ही वापस डाउन जा रहे हैं, तुम्हें वापस सबको उठना पड़ेगा। तो उस टाइम गुरु कृपा ने सही सपोर्ट किया कि भाई मतलब एक ये फीलिंग कर दी कि नॉर्मलाइज़ कर दिया फीलिंग को कि सबके साथ हो रहा है, तुम अकेले नहीं हो इस चीज़ में, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एकदम फैमिली जैसा लगने लग गया कि हाँ ठीक है, गुरु कृपा भी अपने साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। किसका सपना था कि डॉक्टरी लाइन के अंदर ही जाना? पहले मैंने ऐसे मज़ाक-मज़ाक में पापा को बोल दिया था कि मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है। लेकिन फिर पापा का एकदम ऐसे सपना बन गया कि नहीं, इसको तो भेजना ही है, अब मुझे डॉक्टर में बनाना है। तो फिर मुझे लगा हाँ, ठीक है। फिर मतलब मैंने 11th में पापा से पूछ के बायो ले ली, और फिर पापा का सपना था तो मैंने पूरा किया। पापा मतलब को पूछ के ले ली, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट था? मेरा इंटरेस्ट यही था, लेकिन एक बार उनसे कंफर्म करना भी तो ज़रूरी था ना। बाकी मेरी मम्मी का सपना ये था कि मैं एकदम इंडिपेंडेंट लड़की बनूँ, भई ऐसा नहीं हो कि मैं भी किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने वो सोचा कि सबका सपना यही है, और इस आई थिंक मतलब अभी जो प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है उसमें इंडिपेंडेंट हुए बिना काम नहीं चलता है। तो फिर और डॉक्टर लाइन एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है इस चीज़ का। तो फिर मैंने फिर यही चूज़ किया, और फिर तो गुरु कृपा मिल ही गई, तो उन्होंने पूरा एकदम कर दिया कि डॉक्टर ही सबसे बेस्ट प्रोफ़ेशन है। तो फिर मैं इसी में आ गई। बिल्कुल, तो ताऊ जी भी साथ में हैं। कल तो ढेर सारी नमस्कार बधाइयाँ, डॉक्टर। आपकी घर की लाडली है, डॉक्टर बनने जा रही है। थैंक यू, आपको भी बधाई।
तो बोलिए। क्या कहेंगे, क्या माहौल है परिवार में फिलहाल? तो बहुत खुशी का माहौल है और सब जगह ये खुशियों की आ रही है। मेरा बिजनेस और भाई है दोनों एक साथ में आसाम में रहते हैं। वहाँ पे मोम को बहुत बधाइयाँ मिली, वहाँ पे बोले आपकी लड़की बोले ऐसे डॉक्टर बनने जा रही है, तो वहाँ पे हमको बहुत बहुत बधाइयाँ मिली। और यहाँ से भाई बंधुओं से और सब तरह से फोन आए, सबके बधाई हो। उससे पहले मैं श्री गुरु जी सब लोग मास्टर लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, गुरु कृपा वालों को, जो ऐसे मेरी बच्ची सिलेक्शन हुई डॉक्टरी में। ये परिवार से पहली डॉक्टर बनने जा रही है? नहीं, इससे पहले एक इसकी बड़ी बहन है, वो इसमें एम्स में है, वो नर्सिंग में है। तो मतलब दूसरी दूसरी ये एम्स वो जा रही है अभी। तो डबल खुशी है डबल मतलब। खुशी एकदम। अच्छा, आपका आसाम में क्या बिजनेस है? मेरा परचून का दुकान है, गलामाल का दुकान है वहाँ पे। अच्छा, दोनों भाई, दो- इसके पापा और चाचा जी दोनों वहीं रहते हो? एक साथ में दोनों। अच्छा, आप सीकर गए थे, गुरु कृपा गए कभी? नहीं, मैं नहीं गया था, हम्म। मेरा भाई गया हुआ था, वो पिताजी भाई था ना, उधर रहता हूँ। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, गुरु कृपा से जुड़ना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई, उनके बहुत अच्छी है, ये गुरु कृपा एक नंबर है। और वहाँ पे अगर ये हो तो वहाँ वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए और ये करो आप। अच्छा, सीकर के लिए बहुत सारी चीजें सुनते हो, सीकर को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चलता है? नहीं, सीकर अभी हमारा राजस्थान के क्षेत्र में कोटा से एक नंबर में आ रहा है पढ़ाई और ये नीट के बारे में, तो इसलिए सीकर के लिए बहुत बहुत ये है। मतलब मेरी मम्मी का सपना था कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, क्योंकि अभी फिलहाल में अगर गांव की औरतों की कंडीशन देखें तो मोस्ट ऑफ औरतें भाई वर्किंग नहीं है, सब घर पे ही काम करते हैं। तो मतलब अब हालांकि कंडीशन बहुत सही है भाई, पापा भी बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन एक सपना होता है भाई खुद पैसे कमाए, खुद घर पे लाके दे, खुद के खर्चे पूरे करे। तो वो उस चीज़ के लिए मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि अगर तुझे मेरी तरह काम ही करते रहना है तो तेरी मर्जी है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर तुझे इंडिपेंडेंट बनना है तो तेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है कि हम तुझे पढ़ा रहे हैं, तू पढ़। और बस मैंने सीकर में बस 2 साल इसी चीज़ की तैयारी की थी कि ये मुझे पढ़ा रहे हैं, शायद मुझे ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो फिर मैंने उसके लिए दोबारा तैयारी की और मतलब इस लाइन में रही कि भाई नहीं, मुझे तैयारी करनी है। मेरी मम्मी का भी सपना है कि मैं एकदम इंडिपेंडेंट खुद के खर्चे उठाने वाली बनूँ, तो फिर मैंने उसके लिए अच्छे से मेहनत की थी। मम्मी भी साथ में मौजूद है। खुशी है कि बेटी लाडली डॉक्टर बनने जा रही है? बहुत बहुत खुशी है। बेटी बोली कि मम्मी चाहे कि बेटी इंडिपेंडेंट बनाए, खुद के पैरों पर खड़ी हो। मेरा खुद को सपना हो कि भाई मैं कोई भी सरकारी नौकरी लागू, पर मेरा घर का कहती औकात को नहीं भाई मैंने पढ़ा सके, मैं बच्चा ज्यादा हाँ माँ बाप का जो इतना पैसा भी कोनी वहाँ का मन को नहीं पढ़ा सके, ज्यादा पढ़ेगी कोनी हूँ मैं। जा, मेरा सपना मन हो में रही थी कि आपा तो कौन पढ़ पाए लेकिन बेटी पढ़ हाँ, बेटी पढ़े दो को बांको भी सपनों है कहीं इन आगे कर दिया, बाद में बांको भी आपा सपनों पूरा कर सिया, बाद में भी पढ़ा शू में। आप तो पूरी बधाई मिलेगी सारे परिवार से, नहीं, सब नहीं। से हूँ। तुम्हारे परिवार में तो जी मतलब एक बाई अठ लागी है और अब दूसरे नंबर पर आ है, बाकी की हमारा सरकारी कोई कौन लागेड़ो, कोई सरकारी ना ना सरकारी कोई कौन लागेड़ो। या तो अलग सी एक बाई पहले नर्सिंग लागेड़ी, एम्स नर्सिंग से लागेड़ी है, बाबी नवोदय करेड़ी है, अभी नवोदय करेड़ी है। जो सीकर गाली गुरु कृपा गाली के सोच गाली, क्योंकि नहीं मैं पूछताछ करी सीकर में भी करी, कोई जानकारी हिबाना भी करी, जहाँ बोलो कि जीसीआई में एडमिशन कराओ आप, जीसीआई में बढ़िया रहेगा, तो हमने जीसीआई में करा दिया। तो 2 साल का मैंने साल संभाल करके कौन आता जिसे जीसीआई में का पापा ही जाता, मैं बन गया। अच्छा, देखो नहीं गया। नमक बन गई। अच्छा, सीकर के बारे में क्या सुनता कि सीकर की सिटी है, शिक्षा नगरी? नहीं नहीं, शिक्षा नगरी तो बढ़िया है। इनके पिछली बार नहीं और तो इनके यो कई लोग बोले तू कमा क्यों लियो, क्यों ना मैं जीसीआई में रहूं, क्यों मन बहुत सपोर्ट मिला है, क्यों मैं कौन जाऊं दूसरी का मामा भी मैं रहूं। अब भी मैं तो कोई पूछ है माने ने तो मैं 3 हमारा गांव का 3 एडमिशन करा दिया, या मतलब हमारे कोई रिश्तेदार ही और ही ना अंगा 3 का एडमिशन जीसीआई में कराए। कितना बच्चा इधर है? मेरे 3 बच्चा है और इका जगह भाई ही बहनी बके बहन दोनों पढ़े, छोटा ही से छोटा ही एक 11वीं में बाई तो और भाई 10वीं में। तो अब बन भी लगे कि अब टाइम में बेटी गुरु कृपा से डॉक्टर नहीं किया तो बन भी गुरु कृपा के आगे जो ऑर्डर नहीं मतलब भाई कोई भी तैयारी कराओ तो बढ़िया। बांको क्या है कि के बनना बन? नहीं नहीं वो तो अब देखो आप तो क्योंकि बड़ी बहन डॉक्टर बनी है जना बन कटे कटे मोटिवेट तो करी सी, मैं तो ऊपर छोड़ दियो अब तू आगे चला, मैं तो तन चला दी बाद में आगे बाकी संग की जिम्मेदारी बस अब दे दी, सारा की जिम्मेदारी इन दे दी है, अब तू करेगी अब सारा को। आज तो देखो गुरु कृपा के साथ साथ इंद्र भगवान की तार परिवार पर कृपा हो रही है, बारिश आ रही है, बारिश के साथ आप लोग वीडियो चाह रहे। लास्ट मैसेज आप कहा तो गुरु कृपा का छोटा भाई बहन अपने के मैसेज आप? सर एक इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ। मतलब जब मैंने गुरु कृपा ज्वाइन किया था ना, तब मुझे मेरे बहुत अच्छे भैया ने बोला था कि मैं सबकी जिंदगी सुधारता हूँ, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे मैंने जीसीआई में डाल दिया। और मैंने उस टाइम कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या क्यों बोल रहे हैं ऐसा।
फिर वहाँ मैं जैसे जैसे गुरुकुल साथ में ज्वाइन होती गई ना, मुझे लगा इन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे, गुरुकुल कितनी तो अच्छी है। फिर बाद में मतलब वो किसी और कोचिंग के सपोर्ट में थे, तो फिर जब रिजल्ट आया ना पिछली बार, तो फर्स्ट टाइम गुरुकृपा से आई, तो मैंने उनको जाके सीधा ये बोला, मैंने बोला क्या बोल रहे थे ना आप तो कि गुरुकृपा से मैंने तो करियर बर्बाद कर दिया। भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन गुरुकृपा अभी भी टॉप रैंक पे चल रही है। अब बात हुई उनसे? हुई ना, वो मेरे मतलब काफी क्लोज भैया है, मतलब उन्होंने मतलब जो वहाँ पे सीकर में मुझे उन्होंने भी आप तो संभाला मान था। गए गुरुकृपा बेस्ट है वो? हाँ अभी तो मुझे खुद बोल रहे थे कि फैकल्टी बहुत अच्छी है तेरी गुरुकृपा की। मैंने तो पहले ही बोला था ये अच्छी है। और जो भी अभी न्यू कमर्स बच्चे हैं, मैंने उनको एक ही बोलना चाहती हूँ, कंसिस्टेंट रहो। गुरुकृपा जो बोलती है, जैसे बताते हैं, मतलब बुढ़ाने सर बहुत ओजी मैन है, उनके जैसा कोई नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजिक मैन है, उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई थी रीनीट के लिए भी। तो मतलब उनके साथ में जुड़े रहो, जैसा वो बोलते हैं वैसा करते रहो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उन्होंने बोला है कि भाई इस टाइम पे ये पढ़ना है तो पढ़ लो, बाकी वो खुद बताते हैं कि तुम्हें समर्थ कब सॉल्व करनी है, तुम्हें मॉड्यूल कब सॉल्व करना है। तो बस उनके साथ में जुड़े रहो, गुरुकृपा पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुकृपा के साथ ब्लाइंड टेस्ट कर लो, आपका पूरा सपना होगा। नैना का सपना हुआ धारनी गांव से, वैसे ही आपका भी सपना होगा यदि गुरुकृपा के साथ जुड़ोगे तो। इंद्र भगवान हमारे पे मेहरबान है, पे बहन नैना पे इस वक्त मेहरबान है, और पूरे गांव पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है।